अभी हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को पुनः संतुलित करने का सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कार्बन प्लस क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। तीर का चिन्ह क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या, जल H2O। यहां पर क्या मानेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मान लिए। चलिए अब लिखना है कि कौन कौन सा तत्व यूज हुआ है, यहां पर तत्व का नाम है ना। तो जैसे कार्बन यूज हुआ है, हाइड्रोजन, सल्फर और, तो कार्बन कितना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का संबंध को देखना है। तो कार्बन यहीं पे ये है और तो कहीं है नहीं, प्रति इसका अभिकारक में, कार्बन कहीं अभिकारक में नहीं ना है। तो चलिए यहाँ पर ए, उधर देखिए क्या है, सी। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2b बराबर, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2e। सल्फर देखिए कितना है, b, और उधर सल्फर देखिए कहां पर है, d। चलिए अब O का देखते हैं, यहां पर कितना, 4b बराबर कितना, उधर देखिए कहां कहां है, 2c जोड़ 2d जोड़ e, यही ना है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो आपको हम क्या बोले थे कि a बराबर कितना लेने के लिए, 1, a बराबर 1 ले लीजिए। तो जब a का मान कहां पर, समीकरण ये फर्स्ट है, ये क्या है आपका सेकेंड, ये क्या है थर्ड, और ये क्या आपका फोर्थ है ना। चलिए क्या लिखेंगे कि a का मान कहां पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए a का मान है, तो a बराबर कितना है, c। तो c a की जगह कितना रखेंगे, 1, यानी क्या c, अर्थात c बराबर कितना, ठीक है। a और c का मान ज्ञात हो गया। अब हमको चाहिए क्या, b, d और e का। तो देखिए यहां पर से कुछ नजर आ रहा है समीकरण, यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2b बराबर कितना, 2e। तो 2 2 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी b बराबर कितना, e, ठीक है। और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है कि b बराबर कितना, d, यानी b बराबर e भी है, b बराबर क्या है, d ही है, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर कितना, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये जो है, हाँ इसका मान, सबका मान कहां पर रखेंगे, समीकरण किसमें, 4 में। तो लिखेंगे कि समीकरण किससे, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 आपका क्या है, 4b बराबर कितना, 2c प्लस 2d प्लस क्या, e। चलिए 4 बी रहने दीजिए, बराबर 2 गुना c का मान तो निकल चुका है कितना, 1 प्लस 2, d किसके बराबर है, d किसके बराबर, b के बराबर, अब प्लस e भी किसके बराबर है, b के बराबर। चलिए 4b, इधर से 2b 1b 3b हो गया, इधर प्लस में इधर 3b बराबर कितना, इधर कितना 2, यानी 4b में से 3b घट गया कितना, 1b बराबर कितना। अब जब b का मान आ गया तो b बराबर क्या है, e है, तो वो भी कितना होगा, और b बराबर क्या आपका d है, तो वो भी कितना आएगा, क्लियर है, क्योंकि b बराबर e भी है, b बराबर क्या है, d भी है। तो b का मान कितना आपको निकला, 2 2, तो सब जो 2 2 निकलेगा। अब क्या करेंगे, सबका मान कहां पर रख देंगे, समीकरण में, कहां पर, तो देखिए a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a के जगह पर 1 1 1, a के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान रखिएगा, a के जगह पर क्या रखेंगे 1, c प्लस b कितना हमारा निकला 2, तो 2H2SO4, तीर का चिन्ह, c का मान देंगे कितना 1, CO2 प्लस d का मान कितना 2, SO2
SO2 प्लस ई का मान भी कितना निकला हमारा 2 H2O। इसको थोड़ा सा सजा करके यदि हम लिखे थोड़ा सा तो क्या लिखेंगे C+2H2SO4 प्लस क्या CO2 प्लस 2SO2 प्लस क्या 2H2O। अब देखिए यहां पर कार्बन एक, यहां पर तीर का चिन्ह होगा, कार्बन एक, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 दूनी, हाइड्रोजन 2 दूनी, सल्फर 2, सल्फर, ऑक्सीजन 4 दूनी, तो देखिए 2 दूनी 4 दू 6, 6 दू पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा भी अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि सब जगह सब मान दिया नहीं रहता है, कुछ दिमाग भी लगाना रहता है कि कौन किसके बराबर है, कहां पर किसका मान रखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अन्य मान भी निकल जाए। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझिएगा। पहला लिखिए Mg3N2, ठीक है, प्लस H2O, तीर का चिन्ह, MgOH का क्या होल ट्वाइस प्लस NH3। क्वेश्चन नंबर 2, Ca3P2 प्लस H2O, तीर का चिन्ह, CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3। क्वेश्चन नंबर 3, CaCN2 प्लस H2O, तीर का चिन्ह, CaCO3 प्लस NH3। क्वेश्चन नंबर 4, Ki प्लस H2O2, तीर का चिन्ह, KOH प्लस I2। क्वेश्चन नंबर 5, Cl2 प्लस H2O2, तीर का चिन्ह, HCl प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 6, Pb प्लस NaOH, Na2 PbO2 प्लस क्या H2। क्वेश्चन नंबर 7, Sn प्लस NaOH, तीर का चिन्ह, SnNaOH प्लस क्या H2O, तीर का चिन्ह, Na2SnO3 प्लस H2। आठ नंबर, Al वाला पढ़ा दिए ना, Al प्लस NaOH नहीं, चलो Al प्लस NaOH, तीर का चिन्ह, Na3AlO3 प्लस क्या H2। क्वेश्चन नंबर 9, P प्लस NaOH प्लस
H2O तीर का चिन्ह PH3 प्लस NaH2PO2। क्वेश्चन नंबर 10 S प्लस NaOH तीर का चिन्ह Na2S2O3 प्लस Na2S5 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 11 AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH तीर का चिन्ह Na3AlO3 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 12 CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तीर का चिन्ह Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 13 AgNO3 प्लस NaOH तीर का चिन्ह NaNO3 प्लस Ag2O प्लस H2O। 14 नंबर क्वेश्चन NaNO3 प्लस Al प्लस NaOH प्लस H2O तीर का चिन्ह NaAlO2 प्लस NH3। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 15वां CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या कार्बन। ये बच्चों क्या है ना, आपको 15 गो क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। अब आप लोगों को इसमें कौन सा विधि से अपनाना है, अलजेब्रा विधि से अपना करके इसको क्या करना है, बनाना